Om Namo
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह के इस श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज रविवार है, इसलिए हम लोग महारानी कुंती की स्तुति को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी 6 दिन हम लोग दामोदर मास में हैं। महारानी कुंती का बहुत ही सुंदर स्तुति चल रहा है पिछले कुछ रविवार से। महारानी सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है और कहती है कि आप जगत गुरु हैं, आप ईश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, नियंता है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अनेकों तरह से प्रणाम करती है महारानी कुंती भगवान कृष्ण को, उनके प्रत्येक अंग को प्रणाम करती हैं। तो हमने कई श्लोकों से समझा कि प्रणाम का क्या महत्व है भागवतम में भक्तों के जीवन के लिए। प्रभुपाद जी ने भी सिखाया है हमें कैसे मंदिर में आने के बाद प्रणाम करना चाहिए, और इस तरह से अनेक विपत्तियों को गिना रही है। किस तरह से हमारे जीवन में अनेकों विपत्तियां आई, चाहे वो भीम को विष खिलाने की घटना हो, लक्षागिरी की घटना हो, द्रौपदी का चिरहरण की घटना हो। हे कृष्ण, आपने हमें हर संकट से बचाया। महाराज परीक्षित को आपने बचाया, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि भगवान इतने प्रसन्न हो गए महारानी की कुंती से, कुंती के स्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि बोलते हैं कि हे माता, आप मुझे कुछ मांगो मेरे से, कुछ मांगो मेरे से, मैं जा रहा हूं। तो देखिए माता कुंती क्या मांगती हैं। ये महारानी कुंती की स्तुति का एक बहुत ही फेमस श्लोक है आज का। महारानी कुंती कहती हैं, विपदा संतुता सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। विपदा संतुता सस्व, विपदा संतुता सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यस्यात्, भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्, अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः संतुता सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः संतुता सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः संतुता सस्व, विपदः
विपदा संतुता सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् भवदर्शनम् विपदा संतुता सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो पुनर्भवदर्शनम् विपदा संतुता सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो विपदा संतुता सस्व भवतो दर्शनं यस्यात्
भवतो दर्शनं यत् स्यात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् दीपतियां संतो आने दो ता सभी सस्वत पुनः पुनः तत्र वहाँ तत्र तथा वहाँ जगत गुरु हे जगत के स्वामी भवता आपकी दर्शनम भेंट यत्र जो स्यात् हो अब पुनः दोबारा नहीं भव दर्शनम जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे हमें भगवान श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इस आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को हम आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति। यह तो पूरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भाग्यवश भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य
भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के समान है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। महारानी कुंती स्तुति कर रही हैं और करते करते यहाँ तक पहुंची हैं कि हे प्रभु, यदि आप कुछ हमें देना ही चाहते हैं तो हमें कह रहे हैं कि विपदः सन्तु दासस्व। मैं चाहती हूं कि ये विपत्तियां बार बार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बारंबार होने वाली इस जन्म और मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, ये जो महारानी कुंती जो स्तुति कर रही हैं, हम सभी जीव मंदिर में आते हैं तो कुछ मांगने आते हैं, हम भी मांगने आते हैं, लेकिन हम क्या मांगते हैं कि या तो भगवान हमारे दुखों को हटा लें, हमारे जीवन में दुख ना आए, सुख में चाहिए हमें जीवन में, हमारे जीवन में हम ये मांगते हैं। लेकिन इससे ऊंचा स्तर क्या है? कुछ लोग दुखों का सहन करते हैं, सहन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे भी ऊंचा स्तर है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करता है, दुखों को आमंत्रित करता है, वो इससे भी ऊंचा स्तर आता है, लेवल है हमारा। लेकिन महारानी कुंती कहती है कि हमें बार बार ये दुख आए। यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमें दुख दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। आज संसार के लोग दुख क्यों मांगते हैं, सुख क्यों मांगते हैं? कृष्ण कहें कुंती से कि महारानी माता बुआ, आप ये दुख क्यों मांग रही हो, क्या कारण है? तो महारानी कुंती कहती है कि जिसके पास सुख है, जिसके पास धन है, जिसके पास ऐश्वर्य है, जिसके पास पद है, उससे अभिमान हो जाता है। वो कहां आपको याद कर पाएगा, कहां आपकी भक्ति कर पाएगा वो व्यक्ति? जिसको अपने पद का अभिमान हो जाए, जिसको अपने धन का अभिमान हो जाए, जिसको अपने रूप का अभिमान हो जाए, जिसको अपने कुल का अभिमान हो जाए, उच्च कुल में जन्म ले ले, तो व्यक्ति को ऐसा अभिमान हो जाता है कि हे प्रभु, वो आपका भजन कहां से कर पाएगा, वो आपको कैसे याद कर पाएगा? नहीं याद कर पाएगा, वो व्यक्ति आपका भजन नहीं कर पाएगा।
इसलिए इससे तो अच्छा है कि आप हमें दुख दीजिए, हमें कष्ट दीजिए, क्योंकि दुखी होने पर ही ये संसार का जीव भगवान को याद करता है, आपका स्मरण करता है। इसलिए हमारे जीवन में जब दुख आएगा तो कम से कम आपको हमें याद तो कर पाएंगे। इसलिए हे कृष्ण, आप हमें दुख दीजिए, बार बार ये दुख दीजिए, क्योंकि कुंती महारानी ने अपने जीवन में ये अनुभव किया था, साक्षात्कार किया था इन दुखों से, कि जब जब हमारे जीवन में दुख आया है, आप दर्शन दिए हैं, आपको हमने स्मरण किया है और आपने हमारी रक्षा की है। तो वो सुख किस काम का आएगा, किस काम का, जब जिस सुख को प्राप्त करके, जिस धन को प्राप्त करके हम आपका स्मरण ही न कर पाए, आपका दर्शन ही न कर पाए। इसलिए रानी कुंती भगवान से दुख मांगती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। मीराबाई मारवाड़ से पत्र लिखती हैं गोस्वामी तुलसीदास को, जो काशी में थे। हे गोस्वामी तुलसीदास जी, हमारे परिवार वाले, हमारे परिजन, हमारे समाज वाले हमें बाधा दे रहे हैं हमारी भक्ति करने में, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि जिस कृष्ण की, कृष्ण भगवान राम की भक्ति करने में जो बाधा आए, चाहे वो अपने स्वजन ही क्यों ना हो, परिवार वाले ही क्यों ना हो, उन्हें करोड़ों करोड़ों दुश्मनों की तरफ उन्हें निकाल के फेंक देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। सर्व धर्मान परित्यज्य, त्याग कर देना चाहिए। फिर मीराबाई दूसरा पत्र लिखती है कि अगर ऐसा करेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे हमें, हमारे परिजन हमें क्या कहेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने पूरा इतिहास बता दिया हमको कि देख लो पूरे पीछे के इतिहास को। प्रहलाद महाराज ने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग कर दिया, विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया, अपने भाई को त्याग कर दिया, महाराज भरत ने माता कैकेयी का त्याग कर दिया, सबरी ने समाज का त्याग कर दिया, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। उदाहरण भरा पड़ा हुआ इतिहास में, किसके लिए त्याग कर दिया? सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि ये धन, ये शरीर, ये पुत्र परिजन हमें क्यों मिलता है हमारे जीवन में, कि इससे हमारे भगवान की भक्ति करने में अनुकूलता आए, बाधा ना आए। माता कैकेयी ने जब महाराज भरत आए लौट करके, महाराज दशरथ के प्राण त्यागने के बाद माता कैकेयी ने भरत को अपने पास बुलाया कि भरत देखो देखो मैंने क्या कर दिया है, बहुत गड़बड़ हो रहा था, मैंने ठीक कर दिया उसको मंथरा की हेल्प करके, मंथरा से हेल्प लेकर के। तो महाराज भरत बोलते हैं कि ऐसा क्या, कौन सा काम था जो तुम्हें मंथरा का हेल्प लेना पड़ा, सहयोग लेना पड़ा? तो कैकेयी ने बोला कि हमने 2 वरदान मांगे थे तुम्हारे पिता से, एक तो तुम्हें राजा बनाने का और दूसरा भगवान को हमें वनवास भेजने का 14 वर्ष के लिए, वो हमने कर दिया, अब तुम जल्दी से राजा बन जाओ। तो जैसे ही महाराज भरत ने सुना है महाराज भगवान राम के वनवास का, तो बहुत ही क्रोधित हो गए, सब जानते हैं, और इतना क्रोधित हो गए कि बोले कि हे माता, मैं आपका त्याग करता हूं, अपने प्रभु राम को वनवास दे दिया, हमसे अलग कर दिया। तो ये बहुत सारी घटनाएं हुई। वशिष्ठ ने बोले कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तो कम से कम आप राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएंगे।
बिल्कुल ही तैयार नहीं हो रहे थे। तो समुद्र मुनि समझाते हैं उनको, कम से कम नीति का तो ख्याल रखिए। महाराज बोलते हैं कौन सी नीति आपकी काम कर रही है आपकी? कम से कम अगर नीति की ही बात करें तो माता कैकेयी ने तो पहले राज्याभिषेक मांगा था, पहले राजा बनने की बात वरदान मांगा था, बाद में वनवास मांगा था। पहले आपको राजा बनाना चाहिए था मुझे, फिर मैं देखता कि कौन सी ताकत में भगवान राम को हमसे अलग करती है। और चलिए हमारे साथ हम प्रभु राम को लेने चले थे यहां से। और महाराज भरत पूरा त्याग पूरे सज धज के पूरे अपनी प्रजा के साथ, सेनाओं के साथ चल पड़ते हैं प्रभु राम को लाने के लिए। सब लोग तैयार होते हैं पूरे प्रजा के लोग, लेकिन उसी में कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल है ना, छुट्टी नहीं है, इसलिए 7 बजे ही जाना पड़ता है। कुछ लोग बोले कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? तो ऑफिस का काम का हमारे जिम्मे पड़ा हुआ है, तो देर हो जाएगा, छूट जाएगा, भार हो जाएगा मेरे ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि दुकान बंद करना पड़ेगा। महाराज बोलते हैं कि महाराज भक्त बोलते हैं कि हे संसार में दुर्भाग्यशाली जीवों, पड़े रहो ऐसे ही, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो और क्या आएगा। और किस तरह से महाराज भरत प्रभु राम को लाने जाते हैं। और जब महाराज दशरथ प्राण त्यागते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जीने का और मरने का जो फल महाराज दशरथ ने प्राप्त किया, इस संसार में किसी ने प्राप्त नहीं किया। उन्होंने जीवन भी जिया तो महाराज भगवान राम के लिए जिया, और मरे भी तो भगवान राम के लिए मरे। तो इस तरह से महारानी बोलती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु हमें दुख दीजिए। दुनिया में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं और सभी लोग सुखी रह जाए, सभी लोग सुखी हो जाए, दुख ना आए तो लोग भगवान को याद ही नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज लोग कहते हैं, हमारे घर में लोग कहते हैं कि भगवान की जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत है, उनकी बातें नहीं करनी है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम अहंकार बस सोचते हैं कि करता हूं इति मन्यते, मैं ही करता हूं, मैं करने वाला हूं। लेकिन ऐसा है नहीं। ये संसार जो है दुख आलय है वास्तव में। यहाँ दुखी दुख, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। दुख भी हम सुख समझते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि 2 प्रकार के लोग यहाँ सुखी होते हैं इस जगत में। कौन? एक तो कहते हैं कि मूढ़तम लोग, जो सबसे मूर्ख है इस संसार में, जो सबसे बड़ा मूर्ख है, जो ये नहीं समझ पाता है कि सुख है क्या है वास्तव में। जैसे एक शराबी है, शराब पी करके कटरा की नदी में पड़ा रहता है, और उससे पूछिए क्या है, तुम क्या कर रहे हो, इतना कष्ट भोग रहे हो, तो आप ही को गाली देगा वो। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूं, सुखी हूं मैं, आप अपना काम देखिए। इस संसार के लोग समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में सुख है क्या। यहाँ के लोग दुख को पहचानने के लिए तैयार तक नहीं है कि दुख वास्तव में है क्या। दुख होते हुए भी लोग सुख समझते हैं इस संसार के दुख। आचार्य लोग तो यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति
अपनी दुखद अवस्था को नहीं पहचान पाता है, वास्तव में वो पशु के समान है। तो सच्चा सुखी कौन है? भगवान का शुद्ध भक्त, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो बुद्धिमान है। प्रभात यहां कहते हैं कि जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरणों का शरण ले लिया है। और जो बीच में है, कहते हैं कि वे सभी दुखी हैं। तो जो दुख हमें मिलता है, हमें समझना चाहिए ये भगवान की एक कृपा है। हमें जानना चाहिए कि ये दुख का वास्तव में कारण क्या है। कि जो चीज हमें संसार के दुख का हमसे परिचय करा दे और ये बता दे कि वास्तव में इस संसार की सुख की प्राप्ति संसार में हम कैसे कर सकते हैं, वही इस संसार में सुखी हो सकता है। जैसे उदाहरण देते हैं आचार्य लोग, जैसे एक आग है और अगर हम उस आग में अपनी उंगली को डालें तो वो जलेगा। तो जलता है तो क्या हमें दुख महसूस होता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है। अगर हम दर्द महसूस न करें तो हाथ जल जाएगा वो। अगर हम उस दर्द को न समझें, हमारी इंद्रियां काम न करें, हमारा ब्रेन काम न करे, मतलब इस्तेमाल है, ऐसा होता भी है। शुगर के मरीज को देखेंगे अपना नस काम नहीं करता है तो पैर में घाव हो जाते हैं। क्यों? कि नस मैसेज ही नहीं पहुंचाता है ब्रेन तक उसको चोट लग रही है या घाव हो रहा है। समझ नहीं पाता है कि हमें चोट भी लग रही है या घाव भी हो रहा है, वो घाव बढ़ते जाता है। तो जब हम दर्द को समझेंगे नहीं तो वो आग से हाथ हटाएंगे ही नहीं। तो इस भौतिक जगत में भगवान ने हमें दुख दिया है, ये समझने के लिए इस दुख से बाहर निकलो, इस दुख को समझो कि संसार में सुख नहीं है, दुख है, और दुख से बाहर निकलो। कहां जाओ? फिर क्या करो? नहीं, भगवान की भक्ति करो और मुक्त होकर भगवान के धाम को जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस दुख का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। इन दुखों को हम वास्तव में समझें। इस संसार का सुख सुख नहीं, दुख है वास्तव में। और दुखों को समझ के भगवान की भक्ति करें, इसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि तत्र तत्र जगत गुरु। ये दुख हमें बारंबार आए, पुनः पुनः आए। क्यों बार बार आए? भगवान कृष्ण पूछेंगे कि मेरा दर्शन करने से आपको क्या मिलेगा? हुआ माता, आपको क्या मिलता है दर्शन करने से? मेरा क्या होगा? तुम्हारी कुंती कहती है कि भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवनम अपुनर्भव दर्शनम। अगर आपका हम दर्शन करेंगे, अगर हमें जीवन में दुख आएगा, आपका दर्शन होगा, आपका हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो इस 84 लाख योगियों में भटकता हुआ इस संसार का जीव बार बार पुनः फिर वो आपका इस जगत में जन्म नहीं लेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा और आपके धाम को प्राप्त होगा। जब जीव आपका दर्शन एक बार भी जीवन में कर लेता है, एक बार भी अपने जीवन में स्मरण करता है आपको प्रेम से, भक्ति से, तो भगवान गीता में बोलते हैं वो व्यक्ति दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है, दोबारा इस भव सागर में नहीं पड़ता है। महारानी खुद की कहते हैं कि दुख जब आता है तो आपका दर्शन होगा, आपको हम याद करेंगे, और जब याद करेंगे तो कहती है क्या? अपूर्व
अपुनर्भव दर्शन, अपुनर्भव, दोबारा आपका जब दर्शन होगा तो दोबारा इस भाव रोग का दर्शन हमें नहीं होगा। अपुनर्भव, भाव मतलब क्या होना? होना। क्या होना? ये जन्म होना, ये मृत्यु होना, बुढ़ापा, जरा बुढ़ापा होना और रोग दुख होना, इसको बोलते हैं भव रोग। तो जब आपका दर्शन होगा, आप हमें याद करेंगे, तो ये दोबारा इस भव रोग का हमें दर्शन नहीं होगा और इस भव रोग से हमें छुटकारा मिल जाएगा, सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। और जीव जो है, जो माया के चंगुल में फंसा हुआ है, आपके भगवत धाम को वापस जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से समय बहुत कम है, ज्यादा देर में नहीं आएंगे इसमें। महारानी कुंती भगवान कृष्ण से दुख मांगती है। और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं यही मांगते हैं, भगवान की भक्ति मांगते हैं, भगवान से कुछ मांगते नहीं, अहेतु की आहुति होता है। भागवतों में उदाहरण भरे पड़े हुए हैं, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो महारानी कुंती खुद हो, वृत्रासुर हो, महाराज प्रहलाद महाराज हो, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। भगवान से क्या मांगा है? भगवान हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। रामायण का केवट हो, बहुत सुंदर प्रसंग है केवट का। सोचे तो थे कि केवट का प्रसंग सुनाएंगे हम, जो शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन हमें समय अलाउ नहीं कर रहा है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से भगवान को मांगते हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगते। और हम जानते हैं कि जब जब आपको हमें याद करते हैं तो आप तुरंत हमारी रक्षा किए हैं। द्रौपदी ने जब संकट में याद किया, आप दौड़ के चले आए। द्रौपदी ने जब याद किया तो चाहे वो दुर्वासा ऋषि की घटना हो, चाहे वो तीर की घटना हो, आप दौड़ के क्षण भर में आ गए। इसलिए हे कृष्ण, आप हमें बार बार ये दुख दीजिए, क्योंकि दुख जब आएगा हमारे जीवन में तभी हम आपको याद कर पाते हैं। सुख में तो आप हमें याद ही कहां से कर पाएंगे, भूल जाएंगे आपको। इसलिए आप हमें छोड़ के न जाइए। इस तरह से महारानी कुंती बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति करती हैं। और हम जीवों को सिखाती हैं कि किस तरह से हमें भगवान से मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आज बहुत ही सुंदर संध्या में कार्यक्रम है। आज 3 बजे से नगर पालिका मैदान से हमारा ये नगर संकीर्तन कार्यक्रम निकलेगा। देवकी नंदन प्रभु जो हमारे इस्कॉन के जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमेटी के हेड है, एक हेड में वो भी है, और पूरे इस्कॉन के 3-4 राज्यों के जनरल सेक्रेटरी है। तो उनका आगमन हो रहा है मुंबई से, और उनके साथ 7-8 मुंबई से भक्त ब्रह्मचारी भी आ रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में आज हम लोग 3 बजे से नगर पालिका मैदान से हम लोग पूरे भव्य नगर संकीर्तन कार्यक्रम हम निकालेंगे। और उस नगर संकीर्तन को एकता चौक, पुराना चौक और पूरब पोखरा होते हुए इस सेंटर पे हम लोग पहुंचेंगे। और संध्या में बहुत सुंदर प्रभु जी के द्वारा ही यहाँ पे कथा होगा और सबके लिए यहीं पे नित्य प्रसाद होगा। इसलिए घर पे बनाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग समय से यहाँ 3 बजे से ही आ जाएंगे। हरे कृष्ण।
क्या कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर कुंती महारानी की स्तुति। कुंती महारानी के हृदय के भाव को प्रति रविवार को सुबह प्रातःकालीन सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में इस भौतिक जगत में भी देखा जाता है कि कष्ट में जितना इस संसार का व्यक्ति भगवान को याद करता है उतना सुख में याद नहीं करता है। और कुंती महारानी को इसी बात का भय है। जब भगवान ने कहा कि बुआ आप मांग लो, तो कुंती महारानी को यही भय है कि कहीं हमारे जीवन में साक्षात कृष्ण है जो हम मांगेंगे मिल जाएगा, और कहीं हमें सुख मिला, धन मिला, सब कुछ ऐश्वर्य मिला, तो कहीं हम कृष्ण को भूल न जाए। इसलिए कुंती महारानी दुख मांग रही है और इस बात को प्रमाणित कर रही है इस श्लोक के माध्यम से कि दुख में जब जब दुख होता है तब तब आप याद आते हैं, तब तब आप याद आएंगे। दुख में आपकी बार बार स्मृति होगी, बार बार आपको याद करेंगे। और जो व्यक्ति आपको याद करता है, आपके विषय में सुनता है, आपके विषय में चिंतन करता है, तो फिर पुनर्भव होगा, वह इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। और संसार में सभी जीव सुख की तलाश में है, सबको सुख चाहिए, लेकिन सुख कहाँ है? जब हम आचार्यों के और बड़े बड़े महाजनों के मुख से सुनेंगे, स्वयं भगवान बता रहे हैं कि सुख कहाँ है। इस बात को जब हम भागवत के आलोक में या अन्य प्रसंगों से सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में सुखी होने का मार्ग क्या है, वास्तव में सच्चा आनंद कहाँ है। अब जिसने इस सृष्टि को बनाया वही कह रहा है कि संसार दुखालय है, दुखों का सागर है। जो बनाया वही कह रहा है, और फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी स्थिति वही है कि रट लिए हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि यह संसार दुखालय है। गुरु महाराज जी एक कथा के श्लोक में बता रहे थे कि व्यक्ति जब तक इन संसार के कष्टों का अनुभव नहीं करता, तब तक वह कभी इससे बाहर निकलकर भगवान के धाम, भगवान के आश्रय में जाने का प्रयास ही नहीं करता। और जिस दिन उसको अनुभव हो जाता है कि वास्तव में इस संसार में, इस भौतिक जगत में अनेकों प्रकार के कष्ट है, समाज से कष्ट है, परिवार से कष्ट है, पैसा का अभाव, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कैसे तो श्लोक है बहुत सुंदर, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। कोई अपने ही परिवार से दुखी है, प्रतिदिन झगड़ा है, कलह है, उपद्रव है, लेकिन इसका वो अनुभव नहीं कर पा रहा है। और जिस दिन उसको अनुभव हो गया, उस दिन वो सब कुछ छोड़कर, जैसे कुंती महारानी विपद मांग रही है, दुख मांग रही है, भौतिक जगत की दृष्टि से देखा जाए तो कहेंगे कुंती महारानी मूर्ख है। साक्षात सामने कृष्ण खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, कह रहे कि मांग लो बुआ क्या चाहिए। तो हमारे जैसा आदमी तो कहता है कि जीवन भर हम बीमारियों से मुक्त हो जाए, हमारे घर में इतना संपत्ति आ जाए कि हमारे कई एक पीढ़ी खाकर बम बम करे, कभी जीवन में कोई दुखी ना हो। हमारे समूह आदमी तो समझेगा कि कुंती महारानी पागल हो गई जो कि दुख मांग रही है। लेकिन इसके पीछे जो उसका अनुभव है कि दुख होगा तभी आप याद आएंगे। अगले श्लोक में सुनेंगे आप कि धन, सुंदर स्त्री, जवानी, अच्छे कुल में जन्म, ये सब भक्ति में बाधा है, व्यक्ति को आगे नहीं देता है भगवान के भजन में। इसलिए सुदामा प्रभु कहते हैं कि जब भी मंदिर में जाए तो जैसे हम चप्पल खोल के आते हैं, उसी तरह से हमें अपने अभिमान को, अपने पद को, अपने इमेज को, अपनी प्रतिष्ठा को, सब कुछ हमें दरवाजे पर निकाल कर आना चाहिए। नहीं तो अगर अभिमान है कि मैं डीएम हूं यहाँ का जिला का, तो मारा जा नहीं सकता अंदर।
आ भी जाएगा तो बैठ नहीं सकता नीचे, क्योंकि ये सब चीज जो है व्यक्ति को बैठने नहीं देता, सुनने नहीं देता। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया इस श्लोक का कि विपदा संतु दुख मांग रही है, लेकिन इस दुख के अंदर भी बहुत सुंदर सिद्धांत है। जो भगवान को याद करे, भगवान के विषय में चिंतन करे, भगवान के लिए सोचे, तो फिर उसके जीवन में दुख कहाँ है? दुख कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जो भगवान का हो गया, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है, और जो ऐसे श्री विग्रह का हो गया, भगवान का हो गया, उसके जीवन में दुख कहाँ है? जब तक दूर है तभी तक दुख है। तो बहुत ही सुंदर आज इस रविवारी प्रातःकालीन सत्र में श्री विश्रामदास प्रभु जी के द्वारा हमें सुनने को प्राप्त हुआ उनके महाराज के हृदय के उद्गार को। तो आइए हम प्रभु जी का हृदय से महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी वैष्णव से निवेदन भी है कि आप लोग समय से हरिनाम संकीर्तन में भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, क्योंकि आज जो हमारे भगवान आमठ सेंटर की स्थिति है, ये महाराज पूरे बिहार की मैं क्या बात करूं, बहुत जगह इस भगवान के नामक सेंटर का प्रचार हो चुका है। कि वास्तव में आज भगवान नामक सेंटर में जितना सुंदर कार्यक्रम और प्रचार चल रहा है, ये हम अन्य कहीं भी सेंटरों में नहीं चल रहा है। कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप सभी भक्तों का संग है, साथ है। और यही संग जब बड़े बड़े महाराज आते हैं और लोग देखते हैं कि इतनी भारी संख्या में हरिनाम संकीर्तन में इतनी भारी संख्या में लोग, तो उनके मन में भी ऐसा भाव आता है कि नहीं, भगवान के लिए एक सेंटर होना चाहिए, भगवान के लिए एक स्थान होना चाहिए। और जब बड़े लोगों के नजर में आ जाए तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी लेकर आइए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समय से आइए। महाराज जी के वहां उपस्थित होने से पहले ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर 200-500 लोग ऑलरेडी उपस्थित हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो इसी रास्ते से आना है, तो वहां क्या जाना है, हम घर के बाहर ही निकल के सम्मिलित हो जाएंगे। अच्छी बात है, अगर ना जा सके तो सम्मिलित हो सकते हैं, चलने में पैर में तकलीफ हो तो सुविधा है। लेकिन अगर संभव हो तो नगर पालिका में आपके वहां पर एकत्रित हो, और अगर देर हो तो मनीष बाबू के घर बगल में ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक 3 बजे समय से आप लोग आइए, और वहां से बहुत सुंदर हरिनाम संकीर्तन होगा। हरे कृष्ण।